Hello everyone, welcome to this session on Unacademy's Bank Exams Quest. In today's session, we are going to solve some important double fillers for SBI PO prelims or for that matter any banking exams. This is my profile. I am an English educator on this platform and I have been teaching banking English for the last 4 years. Unacademy, as you all know, is India's largest learning platform. So if you're preparing for competitive exams, so Unacademy is one of the best options that is there for you. Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन को जब आप खरीदते हो तो चार बहुत ही एसेंशियल चीज़ें आपके लिए ओपन अप हो जाती है. So first of all, you get daily live classes. So all the educators on the platform they conduct their daily live classes. तो आप घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर्स के लेक्चर्स देख सकते हैं, उनके चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज कर सकते हैं डिस्कशंस में. यू कैन क्लियर योर डाउट्स सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल. दूसरा है कि लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको बहुत सारे मिलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स यू इन इवेल्युएशन ऑफ योर प्रिपरेशन. क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो टेस्ट देना ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. तो ये बहुत हेल्प करता है आपको. उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे एजुकेटर्स आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देते हैं सो दैट आपका एफर्ट जो है वो चैनलाइज हो जाता है सही तरीके से. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. लेट्स से आपका 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर आपको जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे एजुकेटर्स के वो सब आप देख सकते हैं. यू गेट एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स ऑफ ऑल द एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. सो इट्स बेसिकली लाइक एन अनलिमिटेड एक्सेस टू यू. सो ये चार बहुत ही एसेंशियल चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म. नाउ आपको सब्सक्रिप्शन पे अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे जाना कैसे है. सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करना है. गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दिस ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप. एंड वंस यू डाउनलोड द ऐप आपको उसके बाद कोर्स चूज करना होता है. तो जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, एसएससी, नीट, कोई भी एग्जाम हो, so you have to choose the particular course of that particular exam, and the third step is that you have to go for the subscription. Now before we go into that, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है आपको. तो उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड किया जाएगा so that you get the notifications of the upcoming lectures. So please check that link from the description box below. So coming to the subscription, ऐसे 5 अलग अलग प्लान है सब्सक्रिप्शन के. 1 month, 3 months, 6 months, 12 month and 24 month. बट आई हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर अ 12 मंथ और अ 24 मंथ सब्सक्रिप्शन क्योंकि बहुत बहुत इकोनॉमिकल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है. क्योंकि देखिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप वन गो में लेते हो तो 5,400 में आपका पेमेंट हो जाता है, मतलब सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है. बट इफ यू गो फॉर 1 मंथ फॉर 12 मंथ्स तो 1080 को इंटू 12 कर दोगे तो अराउंड 14-15 thousand के आसपास कुछ नंबर जाता है. सो वन टाइम पेमेंट करना इज ऑलवेज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर यू. दूसरी बात कि इतना टाइम देना ही पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए. सो स्पेशली दोज हु आर टारगेटिंग एग्जाम्स इन द ईयर 2021 और 2022, जो अभी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है ये बिकॉज उतना टाइम आपको मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए. प्लस 3 मंथ 6 मंथ्स इज नॉट इनफ टाइम फॉर यू टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द एग्जाम्स. दैट्स वाई 1 year and 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान इज अ मस्ट. ये कोड मेरा याद रखिए, दिस इज माई कोड लाइव कामा. ये लाइव कामा कोड अगर आप यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है स्ट्रेट अवे. तो जो 7,200 फीस है 2 साल की वो 6,480 हो जाएगी और जो 6,000 फीस है वो 5,400 में आ जाती है. ठीक है, चलिए. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू our main topic of the session is called double fillers. Now double fillers is a fill in the blank type of question which is prominently asked in all the banking exams. प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, सब्सटेंशियली इजी लेवल के होते हैं, वोकेबलरी भी आसान होती है. मेंस में जो आते हैं वो थोड़े हायर लेवल के होते हैं, सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं, वोकेबलरी का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. नेवरदलेस इट्स अ वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन. सो अगर आपने वोकेबलरी आपकी अच्छी है तो आपके आंसर्स आने वाले हैं. अगर आपने पर्टिकुलर वर्ड पहले कहीं सुना है, उसका यूसेज कैसे होता है वो पहले अगर कहीं सुना है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द मार्क्स. ग्रामर का एज सच कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर, बट ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके एनालिसिस करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए, या 5 में से 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस को हटाने के लिए ग्रामर का कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, तो ये एक 7 क्वेश्चंस का एक्सरसाइज है जो आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन जहां पर आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, नीचे 5 ऑप्शंस दिए हैं, तो पांचों में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल है वहां पर ये आपको फाइंड आउट करना. सो पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है,
चलिए, सो लेट्स एनालाइज दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी का आंसर आ चुका है। द ह्यूमन माइंड इज नेवर डैश, इट एडवांसेस और इट डैश। तो ह्यूमन माइंड कभी भी डैश नहीं होता, वो एडवांस करता है। एडवांस करता है मतलब क्या है, आगे जाता है। और का मतलब या फिर पीछे जाता है। तो आगे जाता है या पीछे जाता है, दोनों में से कोई एक एक्शन करता है, ऐसा हो सकता है ना। मतलब क्या है, ह्यूमन माइंड इज नेवर व्हाट, इज नेवर स्टेबल, कभी भी स्टेबल पोजीशन पे नहीं होता, आगे और पीछे जाते रहता है। तो स्टेबल के जैसा कोई वर्ड हमें चाहिए, है ना। नाउ डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। स्टेबल का ऑपोजिट है ये, हमें ऑपोजिट नहीं चाहिए, तो बी ऑप्शन हटा दो। ह्यूमन माइंड हैप्पी होना, हैप्पी होने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन हटा दो। ह्यूमन माइंड परफेक्ट है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये तीन ऑप्शन जो है वो गलत बन जाते हैं। ह्यूमन माइंड एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट भी गलत बन जाता है। स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या है, स्टेबल है। नाउ स्टेशनरी का एक और स्पेलिंग होता है जो आपने कई बार सीखा होगा या देखा होगा, स्टेशनरी, ERY वाला स्टेशनरी। उसका मतलब क्या होता है, जो पेन पेंसिल इरेजर वगैरह जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी मटेरियल। सही है, पेपर्स, बुक्स, ये सारी चीजें। और स्टेशनरी ARY के साथ जब आता है, इसका मतलब होता है जो चीज स्टेशनरी होती है, जो एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं होती। ठीक है। सो ह्यूमन माइंड कभी भी स्टेशनरी नहीं होता, इट इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और इट रेट्रोग्रेड्स। ना, रेट्रोग्रेड का मतलब रेट्रो से आता है। रेट्रो का मतलब क्या होता है, पुराना, पीछे वाला। और रेट्रोग्रेड करना, रेट्रोग्रेड टेक्निकली एक एडजेक्टिव है, लेकिन उसको वर्ब के जैसे भी यूज किया जा सकता है, जहां पर हमें यहाँ पर वर्ब ही चाहिए। तो इट रेट्रोग्रेड्स का मतलब पीछे जाता है, इट गोज बिहाइंड, इट गोज इनटू द पास्ट। सो इट एडवांसेस, इट थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, इट गोज इनटू द फ्यूचर, और इट गोज इनटू द पास्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया है। आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन्स। सेम चीज करनी है, हर क्वेश्चन के बाद आपको वीडियो पॉज करना है और आंसर फाइंड आउट करके बताइए कि आंसर क्या आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे इसका। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 का एनालिसिस करते हैं। नोबडी नोज एग्जैक्टली डैश और डैश द व्हील इटसेल्फ वाज फर्स्ट यूज। व्हील का मतलब क्या होता है, जो गाड़ियों में होता है। तो व्हील का पहला इस्तेमाल कब हुआ था, ये किसी को पता नहीं है। तो इन दोनों में से एक एक वर्ड जो है वो हमें क्या चाहिए, व्हेन चाहिए ना, क्योंकि देखो फर्स्ट यूज के बारे में बताया गया है। पहली बार कब यूज किया गया था ये किसी को पता नहीं, एग्जैक्टली पता नहीं है। ये ऐसा सेंस बनता है आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो इमीडिएटली। तो इन दोनों में से एक टाइम ऑफ रेफरेंस वाला कोई हमें वर्ड चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पर व्हेन, दोनों में से कोई एक व्हेन तो डेफिनेटली आएगा। तो देखो व्हेन यहाँ पर है, व्हेन यहाँ पर है, और व्हेन यहाँ पर है। वॉट वॉज यूज और वेयर वॉज, कहाँ यूज किया गया था, ये भी सवाल आ सकता है, लेकिन वॉट नहीं बैठ रहा ना, क्या यूज किया गया। ऑलरेडी पता है व्हील को यूज किया गया था, तो वॉट का आंसर ऑलरेडी सेंटेंस में आ चुका है, व्हील। इसका मतलब जहां जहां पर वॉट आएगा वहां वहां पर वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। सी आंसर गलत है, बी आंसर गलत है, और ए आंसर भी गलत है। किसने यूज किया, कैसे यूज किया, ये दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही आएगा। लेकिन किसने यूज किया ये आंसर गलत है ना, एग्जैक्टली हु नहीं आएगा, एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ द व्हील इटसेल्फ वाज यूज्ड। तो एग्जैक्टली कब यूज किया गया और कैसे यूज किया गया ये पता नहीं है। तो यहां पर आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Pause the video and try to figure out the answer. Now, ये देखिए इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज आप यहां पर यूज कर सकते हो। द ऑर्गेनाइजेशन डैश टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस है ना। नाउ अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक में मिसिंग वर्ड है, ये बाय डिफॉल्ट एक वर्ब आना चाहिए, कोई मेन वर्ब आना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट वाले सारे ऑप्शंस को देखते हो तो इसमें देखिए एंडेवर्स ये वर्ब है, विशेस ये वर्ब है, ठीक है, एक्सर्ट ये भी वर्ब है, नीड भी वर्ब है, एफर्ट्स वर्ब नहीं है, एफर्ट्स नाउन है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर नाउन नहीं चलेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी नाउन आ चुका है, और दो नाउन साथ में नहीं लिखते, इस नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, वर्ब करेगा।
मतलब ये एफर्ट्स नाउन को देख के ही सी ऑप्शन आप हटा दे सकते हो। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, सिंगुलर प्लूरल के केस में सिंगुलर नेचर का ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा उसका नेचर भी हमें कैसा चाहिए, सिंगुलर नेचर में ही चाहिए ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है ये। और वर्ब सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है ये कैसे पता करते हैं, ऐसे सारे वर्ब्स जिनके एंड में एस या फिर ई एस लगता है वो सारे सिंगुलर नेचर के वर्ब्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसा वर्ब चाहिए जिसके एंड में एस हो या फिर ई एस हो। तो देखो यहाँ पर नीड के एंड में एस है क्या, नीड के एंड में एस नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल नेचर का वर्ब है और ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच नहीं होता। दूसरा, एक्सर्ट, एक्सर्ट के एंड में भी एस नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भी प्लूरल नेचर का वर्ब है, इसलिए डी ऑप्शन भी हट जाता है। तो देखिए हमें पहले फिल इन द ब्लैंक को देख के ही 5 में से 3 ऑप्शन हमारे हट गए, बस दूसरे 2 बचे हुए क्या है, ए बचा हुआ है और बी बचा हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू पॉपुलराइज या एंडेवर्स टू पॉपुलराइज, दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। क्लासिकल म्यूजिक अमंग द यूथ विच हैज लॉस्ट डैश विथ इट्स कल्चरल रूट्स, अपने कल्चरल रूट्स के साथ क्या खो दिया है, विच हैज लॉस्ट इंटरेस्ट के बाद ना विथ नहीं लगता, इट हैज लॉस्ट, अगर इंटरेस्ट लिखना है आपको तो इंटरेस्ट के बाद एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन लगता है हमेशा इन, इट हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट्स कल्चरल रूट्स, ये इन होता यहां पर विथ के जगह तो बी आंसर आपका सही आ जाता, लेकिन विथ के वजह से इंटरेस्ट बिकम्स रॉन्ग, टच विद द कल्चरल रूट्स, तो ए आंसर आपका यहाँ पर सही आएगा। सो यार आप करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर का कैसे इस्तेमाल किया हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। पहले फिल इन द ब्लैंक को देख के हमने वर्ब है फाइंड आउट कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन को देख के हमने फाइंड आउट कर लिया कि सिंगुलर नेचर का वर्ब चाहिए, इसलिए एफर्ट्स हट गया क्योंकि वो नाउन है, नीड हट गया क्योंकि वो प्लूरल है, एक्सर्ट हट गया क्योंकि वो भी प्लूरल है, विशेस ई एस लगा के आ गया इसलिए सिंगुलर है, एंडेवर्स एस लगा के आ गया इसलिए सिंगुलर है, तो उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया। और आगे जाके सेकंड फिल इन द ब्लैंक के बाद वाला प्रीपोजिशन जो है वो वहां पर विथ आ गया, जो इंटरेस्ट के साथ नहीं लगता, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर बैंक एग्जाम्स, तो मेरा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे एक क्रैश कोर्स चल रहा है कॉल्ड एज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर बैंक एग्जाम्स, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है और अभी पार्ट 2 चल रहा है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है हु विशेस टू लर्न द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू टू ज्वाइन दैट कोर्स। और मेरा कोड याद रखिए, लाइव कामा, ये मेरा कोड है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स। अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। चलिए, आई होप आंसर आपका आ चुका है ना। इस सेंटेंस को एनालाइज कैसे करते हैं, देखिए, इंडिया हैंडलूम ब्रांड इज ड्रॉइंग अप न्यू डैश दैट इंक्लूड रिटेल एंड ई कॉमर्स इन अ बिड टू रेज द मार्केट डैश ऑफ हैंडलूम्स। नाउ अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पर भी ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जिसमें अगर किसी नाउन के बाद, अगर किसी नाउन के जस्ट बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है, अगर कुछ किसी नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इस केस में, तो हु लगता है, ठीक है, विच लग सकता है और दैट लग सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक रिलेटिव प्रोनाउन चल सकता है, हु, विच या फिर दैट। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो ये जो वर्ब है इसकी सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये वाला नाउन डिसाइड करता है जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है। ये हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इन द सब रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सो इफ यू सी हियर, इंक्लूड ये वर्ब है, तो यहां पर वर्ब आ गया इंक्लूड, इंक्लूड के पहले देखो क्या आ गया, दैट आ गया, तो दैट होता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्वियसली होता है। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब तो मिल गया, मतलब क्या है, यहां पर जो नाउन आएगा, ये वाला नाउन, ये नाउन कैसा चाहिए हमें, इस वर्ब के जैसा चाहिए ना। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो इंक्लूड के एंड में एस नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल नेचर का वर्ब है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो नाउन आएगा ये भी हमें कैसा चाहिए, प्लूरल नेचर में ही चाहिए ना। और नाउन प्लूरल कब बनता है, जब उसके एंड में एस या ई एस लगता है।
जो नाउन के साथ होता है एग्जैक्टली उल्टा वर्ब के साथ होता है, ध्यान में रखिए, एस और ईएस के साथ। ठीक है, सो हमें ऐसे नाउन चाहिए या ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए जिसमें नाउन हो और प्लूरल नेचर में हो। तो देखो प्लानिंग, नाउन होता है, प्लानिंग हो सकता है, लेकिन सिंगुलर है, नहीं चलेगा। स्कीम सिंगुलर है, एक ही स्कीम है ना, स्कीम्स होता तो चलता। स्ट्रैटेजीज आईईएस लगा के आ गया, एक ही ऑप्शन हमें मिलता है जो सिंगुलर फॉर्म में है, हो सकता है। सेटअप ये भी नाउन है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में, और स्टोरी ये भी नाउन है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में। तो सारे ऑप्शन जो थे पांचों में नाउन है, लेकिन पांच में से चार सिंगुलर है और एक ही प्लूरल है। तो देखो हमें सेकंड फिल इन द ब्लैंक तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये दैट को देखा हमने और इमीडिएटली पता कर लिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है उस रूल का एप्लीकेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल नाउन लगेगा, जो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। नाउ ये जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें फिल इन द ब्लैंक के ऑप्शंस बहुत ही सिंपल लगते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रीपोजिशन वाले ऑप्शंस होते हैं, दे माइट सीम इजी, सुनने में या दिखने में आसान लगते हैं, तो आप हमेशा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यार आसान ऑप्शंस लग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। लेकिन बहुत बार सिली मिस्टेक्स इतने हो जाते हैं एग्जाम्स में स्पेशली, दैट यू एंड अप स्कोरिंग लेस मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर डेकेड्स का मतलब दशकों तक, फॉर डेकेड्स ओवर, फॉर डेकेड्स ऑफ के बाद रॉयल एनफील्ड के डेकेड्स नहीं है ना, तो रॉयल एनफील्ड के डेकेड्स थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो ऑफ हट जाएगा, ऑफ ये प्रीपोजिशन यहाँ पर गलत है, रॉयल एनफील्ड के डेकेड्स की बात नहीं कर रहे हैं, सही है, ये दोनों ऑफ वाले हट जाएंगे। फॉर डेकेड्स अंडर रॉयल एनफील्ड हैज बीन यूज्ड, नहीं, हैज बीन यूज भी गलत बन जाएगा अंडर एनफील्ड के साथ। फॉर डेकेड्स ओवर रॉयल एनफील्ड भी नहीं लग रहा है। फॉर डेकेड्स नाउ, फॉर डेकेड्स नाउ मतलब क्या है, अभी दशकों तक रॉयल एनफील्ड हैज बीन यूज्ड इन हिमालयाज बाय द आर्मी एंड ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही के दिनों में। दशकों तक आर्मी इस्तेमाल करती थी हिमालयाज में रॉयल एनफील्ड को, और हाल ही के दिनों में ऑफ लेट मींस रिसेंटली कौन यूज कर रहा है, एंथुजियस्ट्स एंड एडवेंचरर्स, ऐसे लोग जिनको बाइक एक्सपीडिशन पे जाना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है नई नई जगहों को बाइक में जाके, तो वहां पर ऑफ लेट आ जाएगा। तो ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली हाल ही के दिनों में, और फॉर डेकेड्स नाउ। तो यहाँ पर आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन, यस, ई इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी दो क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं फॉर सम पीपल, बट देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए लेट्स एनालाइज दिस वीडियो। It is too early to dash accurate figures for global losses in tourism. We are in the midst of the crisis and tourism is dash a priority for the world. Now, it is too early, बहुत ज़्यादा early है ये, to dash accurate figures for global losses in tourism. टूरिज्म में दुनिया भर में लॉसेस कितने हुए हैं इसका एक्यूरेट फिगर फाइंड आउट करने के लिए अभी ये समय बहुत ज़्यादा है, या ये समय बहुत जल्दी जल्दी है ना, अभी तो शुरुआत हुई है इस पैंडेमिक की, शायद इस पैंडेमिक की बात करें, कोरोना की। सो इट इज टू अर्ली टू डैश, एक तो टू के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये एक इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर बनता है ना। तो टू एनालाइज हो सकता है, टू प्रोड्यूस नंबर्स, एक्यूरेट फिगर्स को प्रोड्यूस करना हो सकता है, डिस्कस हो सकता है, फोरटेल, फोरटेल का मतलब फ्यूचर बताना हो सकता है, रिलेट, रिलेट तो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। ठीक है, वी आर इन द मिड्स ऑफ अ क्राइसिस एंड टूरिज्म इज डैश अ प्रायोरिटी, अभी प्रायोरिटी नहीं है ना। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार प्रायोरिटी होती है, तो ये ओकेजनली की वजह से ए ऑप्शन गलत हो जाता है। इट इज ट्रूली अ प्रायोरिटी, अभी प्रायोरिटी है क्या, टूरिज्म नहीं है, ट्रूली की वजह से ई ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, रेयरली, बेयरली एंड हार्डली, ये तीनों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। हार्ड, रेयरली जो है ये फ्रीक्वेंसी के साथ यूज किया जाता है, कितने बार होता है ना, रिपीटेशन कितनी बार होता है उसके साथ यूज किया जाता है। तो टूरिज्म कितने बार आता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो रेयरली नहीं चलेगा, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। देन
बेयरली इज यूज्ड विथ अमाउंट या फिर क्वांटिटी, जैसे देर इज बेयरली एनी वाटर इन द ग्लास, है ना, देर इज बेयरली एनी मनी लेफ्ट, कितना पैसा बचा है, कितना पानी बचा है, उस अमाउंट के या क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो उसके साथ बेयरली का इस्तेमाल होता है। लेकिन टूरिज्म ये क्वांटिटी नहीं है और ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं है ना, तो ये रेयरली और बेयरली दोनों ऑप्शन हट जाते हैं। तो यहाँ पर हार्डली ये इकलौता ऑप्शन बचता है जो फोरटेल के साथ आपका सही। फोरटेल का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट करना। अगेन प्रेडिक्ट करना का मतलब है फोरटेल। सो इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट और इट इज टू अर्ली टू फोरटेल the accurate figures of global losses in tourism because we are in the midst of a crisis and tourism is hardly the priority right now for the world। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज का, तो अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। चलिए, I hope many of you have got the answer here। Let's analyze the sentence now। This is a bigger sentence, so we need to read the entire sentence just to get the context of it कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही। We live in the times when history is dash to some मतलब some people, it has become an instrument of vengeance and grievances। vengeance का मतलब होता है बदला और grievances का मतलब होता है कंप्लेंट करना हमेशा पास्ट के बारे में। तो हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब जब हिस्ट्री कुछ लोगों के लिए ऐसी बनी है या कुछ लोगों के लिए ये है। इट इज डैश फॉर सम पीपल, और वो क्या बन गया है, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है उनके लिए बदला लेने का, वेंजेंस लेने का या फिर कंप्लेंट करते रहने का, ग्रीवेंसेस जताने का। टू अदर्स, दूसरों के लिए, इट इज जस्ट टू डैश विजडम फ्रॉम द पास्ट, और दूसरे लोगों के लिए हिस्ट्री क्या है, पास्ट में से विजडम लेना। विजडम का मतलब क्या होता है, नॉलेज, है ना, अच्छा गुड नॉलेज रिगार्डिंग द पास्ट। तो विजडम यहाँ पर क्या है, लेना है, सीखना है, लर्न करना है। सही है, टू लर्न विजडम और टू सीक विजडम, ऐसे कोई ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, विदाउट फ्यूरी रेज एंड टू नरिश देयर माइंड्स, विदाउट एनी फ्यूरी और रेज, कि कोई दुश्मनी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई पास्ट के बारे में कुछ भी ये नहीं, एंगर नहीं है, बस उनको क्या करना है, अपने माइंड्स को नरिश करना है, अपनी जो एबिलिटी है हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंड करने की, उसको बस नरिश करना है कुछ लोगों। तो हिस्ट्री के दो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मेंशन किए गए। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक से अगर आप शुरुआत करते हो तो आपका आंसर शायद जल्दी से आएगा। तो अभी देखो, विजडम को क्या करेंगे, पास्ट के विजडम को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, फोकस करेंगे, टेक करेंगे, लर्न करेंगे। अभी देखो, मेंटेन नहीं किया जा सकता ना, विजडम को मेंटेन नहीं किया जा सकता, विजडम को लेना है, सीखना है। तो टेक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। नाउ ड्रॉ, नॉर्मली आपको पता है कि ड्रॉ करना मतलब बोर्ड पे जो ड्रॉ करते हैं या पिक्चर जो ड्रॉ करते हैं वो वाला, लेकिन ड्रॉ का मतलब एक और होता है ना, रिमूव के सेंस में होता है ना। देखो, कुआं है, जैसे कुएं में से पानी जब आप निकालते हो, ये कुआं है, ठीक है, यहाँ पर पानी है नीचे, तो कुएं में से पानी जब आप बाहर निकालते हो तो उसे, उस एक्शन को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं में से पानी बाहर निकालना। तो ड्रॉ करो वाटर को, मतलब क्या है, कुएं में पानी है, कुएं में हिस्ट्री में नॉलेज है, कुएं में पानी है, सिंबोलिज्म की तरह देखो उसको। तो कुएं में से पानी बाहर निकालना है, हिस्ट्री में से नॉलेज को, विजडम को बाहर निकालना है, मतलब क्या करना है, ड्रॉ करना है। सही है, तो सिंबोलिज्म की तरह, मेटाफर की तरह अगर आप देखोगे तो ए आंसर आपका हो सकता है। और ऐसे समय में देखें, हिस्ट्री कैसी है, पोलराइजिंग है, ट्रिवियल है। ट्रिवियल का मतलब है नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हिस्ट्री नॉट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, और हिस्ट्री अबंडेंट भी नहीं है। कैसी है, पोलराइज करने वाली है, लोगों को बांटने वाली है। सही है, तो ए आंसर आपका यहाँ पर सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। So this was the exercise for today on fill in the blanks। So I hope you have enjoyed the video। I hope you have learned something new। देखिए, fill in the blanks ये prominently एक vocabulary based question होता है, बट अगर आप ग्रामर के भी कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखते हैं साइमल्टेनियसली तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में काफ़ी मदद होती है। स्पेशली ऐसे वर्ड्स जो फिल इन द ब्लैंक के जस्ट बाद में या जस्ट पहले आते हैं, वो वाले वर्ड्स आपको एक क्लू दे देते हैं, एक आइडिया दे देते हैं कि आपका पोटेंशियल आंसर क्या हो सकता है। इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द ऑप्शंस, you can still reach your answer by looking at the grammatical structure of the sentence and trying to figure out कि कौन कौन से एलिमिनेट हो सकते हैं। प्रीपोजिशन के साथ ऐसे काफी बार होता है कि ब्लैंक स्पेस के बाद अगर प्रीपोजिशन आ गया तो वो प्रीपोजिशन को पकड़ के आप 5 में से 3 या 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हो।
ठीक है, फिर सब्जेक्ट को देख के वर्ब एलिमिनेट हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे ग्रामर के रूल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेवरदलेस ओवरऑल इट इज अ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट with your friends. If you are new to the channel, subscribe to Unacademy's Bank Exams Quest. We also have another channel called Unacademy's Let's Crack Bank Exams, so you can subscribe to that channel as well. And if you wish to study basics of English grammar in detail, if you wish to join me on my Unacademy Plus subscription platform, so you can use this code live kama. ये कोड मेरा याद रखिए, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो यू कॉपी दैट लिंक एंड यू विल बी एडेड टू द टेलीग्राम चैनल एज वेल, जहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, so that's all for today's lecture. Thank you so much everyone, take care, stay safe, bye bye.